सो मेरे बच्चों, आज इस सेशन में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड बहुत ही इजी चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। ना बच्चों, इंपॉर्टेंट क्यों? इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इससे 6 to 7 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आता है। एंड बच्चों इजी क्यों? इजी इसलिए क्योंकि बच्चों इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है एंड बच्चों कैलकुलेशन के अलावा कुछ और नहीं है। सो बच्चों सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, ध्यान से देखना। ना बच्चों, सबसे पहले समझते हैं इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है। सो बच्चों इसमें हम लोग को पढ़ना है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज के बारे में, राइट। सो बच्चों मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? अब देखो बच्चों, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं किसके बारे में? मीन, मीडियन, मोड के बारे में, राइट बच्चों। मीन, मीडियन एंड बच्चों मोड, राइट। इनके बारे में बच्चों आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब इन्हीं को क्या बोलते हैं बच्चों? इन्हीं को बोलते हैं हम लोग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, राइट। अब बच्चों मीन का मतलब क्या होता है? मीन का मतलब होता है एवरेज निकालना, राइट बच्चों। मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज निकालना, एवरेज। एवरेज को बच्चों मीन बोलते हैं हम लोग। मीडियन का मतलब क्या होता है? मीडियन का मतलब होता है मिड वैल्यू, राइट बच्चों। मिड वैल्यू और मिडिल वैल्यू, राइट बच्चों। मिड वैल्यू और मिडिल वैल्यू। एंड बच्चों मोड का मतलब क्या होता है? मोड का मतलब होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। क्या बच्चों? मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू और जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। सो बच्चों मीन का मतलब एवरेज, मीडियन का मतलब मिड वैल्यू और मिडिल वैल्यू, बच्चों मोड का मतलब मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू और मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, राइट। इन्हीं को बोलते हैं बच्चों हम लोग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज। बच्चों इन्हीं के बारे में हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। सो बच्चों क्लास 9 में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इनके बारे में। क्लास 9 में इनके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बट बच्चों किसके लिए पढ़े हैं? क्लास 9 में हम लोग पढ़े हैं बच्चों अनग्रुप्ड डाटा के लिए। किसके लिए बच्चों? अनग्रुप्ड डाटा के लिए। क्लास 9 में हम लोग पढ़े हैं बच्चों अनग्रुप्ड डाटा, अनग्रुप्ड डाटा के लिए हम लोग मीन, मीडियन, मोड पढ़े हैं, राइट। अब बच्चों 10 में हम लोग को पढ़ना है, 10 में हम लोग को पढ़ना है बच्चों ग्रुप डाटा के लिए, राइट। ग्रुप डाटा के लिए बच्चों हम लोग आज यहाँ पे मीन, मीडियन, मोड पढ़ेंगे, ठीक है। बच्चों आज इस सेशन में केवल हम लोग फोकस करेंगे किसके ऊपर? मीन के ऊपर, राइट। अब बच्चों मीडियन और मोड के लिए हम लोग अलग सेशन करेंगे, ठीक है बच्चों। मीडियन और मोड के लिए हम लोग सेशन करेंगे। आज हम लोग केवल फोकस करेंगे मीन के ऊपर। अब बच्चों मीन में हम लोग को 10th में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में बात करेंगे, बट बच्चों एक एग्जाम्पल के साथ, राइट। हमारे बच्चों अनग्रुप डाटा का मीन निकालना क्लास 9 में हम लोग सीख चुके हैं। अब हम लोग को यहाँ सीखना है ग्रुप डाटा का मीन कैसे निकालते हैं। बच्चों इसके लिए हम लोग को सिलेबस में 3 मेथड दिया हुआ है, तीनों को हम लोग यहाँ बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सो बच्चों वो तीनों तरीका क्या है पहले वो देख लेते हैं। सो बच्चों मीन निकालने का, राइट बच्चों, मीन निकालने का जो पहला तरीका हम लोग को डिस्कस करना है वो है डायरेक्ट मेथड, राइट बच्चों। फर्स्ट मेथड इज डायरेक्ट मेथड एंड बच्चों सेकंड मेथड इज एज्यूम्ड मीन मेथड, राइट। एज्यूम्ड मीन मेथड। बच्चों जो तीसरा तरीका हम लोग को सीखना है वो है स्टेप डिविएशन मेथड, स्टेप डिविएशन मेथड, राइट बच्चों। ये तीनों तरीका हम लोग को डिस्कस करना है और हम लोग बारी बारी से बच्चों तीनों डिस्कस करेंगे। अब उसके लिए बच्चों हम लोग के पास एक एग्जाम्पल है। बच्चों इसी एग्जाम्पल से हम लोग तीनों तरीका सीख लेंगे, राइट। सो देखो बच्चों क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग को मीन निकालना है, डाटा दिया हुआ है। बच्चों डाटा कैसा है? डाटा बच्चों ग्रुप्ड है, राइट। दिस इज ग्रुप डाटा एंड बच्चों ग्रुप डाटा में क्या होता है? क्लास इंटरवल होता है। क्या होता है बच्चों? क्लास इंटरवल होता है। यहाँ क्लास इंटरवल बनाया हुआ है, देखो 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, 30 से लेकर 40, 40 से लेकर 50। एंड बच्चों यहाँ फ्रीक्वेंसी भी दिया है, राइट। अब बच्चों 0 से लेकर 10 के बीच में 10 नंबर है, राइट। 10 से लेकर 20 के बीच में 6 नंबर है। बच्चों 20 से लेकर 30 के बीच में 8 नंबर है। 30 से 40 के बीच में 12 नंबर है। एंड बच्चों 40 से 50 के बीच में 5 नंबर है, राइट। अब बच्चों यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है, यहाँ पे सिंपल डाटा है हम लोगों का। बच्चों यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे बच्चों मार्क्स हो सकता है और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट हो सकता है, राइट। यहाँ पे बच्चों वेट हो सकता है, यहाँ बच्चों पर्सन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। इस तरह से बच्चों डाटा दिया रहेगा आप लोगों को, क्लास इंटरवल दिया रहेगा तो ग्रुप डाटा होगा। नाउ अब बच्चों इसका मीन निकालना है, तो मीन निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों? इस तरह से हम लोग टेबल बनाएंगे पहले, वहाँ पे क्लास इंटरवल जो भी दिया रहेगा वो लिख लेंगे, राइट। जो बच्चों फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे जैसे यहाँ लिखा हुआ है। तो ये दो तो फिक्स है बच्चों, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, हम लोग को वही लिखना है यहाँ, राइट। अब जो तीसरा कॉलम जो हम लोग को बनाना है वो कौन सा होगा बच्चों? वो होगा क्लास मार्क का कॉलम। किसका होगा बच्चों? क्लास मार्क का, क्लास मार्क, राइट बच्चों। क्लास मार्क XI शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग बोलते हैं। ये बच्चों हम लोग को लिखना है थर्ड कॉलम में,
राइट। अब बच्चों क्लास मार्क क्या होता है, तो क्लास मार्क होता है बच्चों लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, राइट बच्चों, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। अब बच्चों लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या होता है, तो देखो बच्चों जो हम लोग का इंटरवल है, राइट, 0 से लेके 10 तक, 10 से लेके 20 तक, 20 से लेके 30 तक, इस तरह से जो इंटरवल है हम लोग का, इसका पहला नंबर जो होता है बच्चों वो क्या होता है, वो होता है लोअर लिमिट। बच्चों जो दूसरा नंबर होता है वो होता है अपर लिमिट, राइट बच्चों। जो पहला होता है वो होता है लोअर लिमिट, जो दूसरा होता है वो होता है अपर लिमिट। सो बच्चों 10 क्या है लोअर लिमिट, 20 क्या है अपर लिमिट। यहाँ बच्चों 20 क्या है लोअर लिमिट, 30 क्या है अपर लिमिट। ऐसे ही यहाँ 30 है बच्चों लोअर लिमिट, 40 है अपर लिमिट। यहाँ बच्चों 40 है लोअर लिमिट एंड 50 है अपर लिमिट, राइट। अब इसके हेल्प से बच्चों हम लोग क्लास मार्क निकाल लेंगे, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करना है, 2 से डिवाइड कर देना है, तो बच्चों क्लास मार्क निकल जाएगा, XI निकल जाएगा। सो यहाँ पे होगा बच्चों क्लास मार्क, क्लास मार्क मतलब XI, राइट। अब बच्चों ये क्या होता है, ये होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, राइट। सो लिख लो यहाँ पे, देखो 0 से लेकर 10 तक है बच्चों, ठीक है। इंटरवल क्या है बच्चों 0 से 10 तक, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0 + 10 अपॉन 2 = 5, राइट। यहाँ पे देखो 10 से लेकर 20 है, सो 10 + 20 अपॉन 2 कितना हो जाएगा बच्चों 30 अपॉन 2 = 15, राइट। वैसे ही बच्चों यहाँ हो जाएगा 20 + 30 अपॉन 2 = 25। बच्चों यहाँ पे 30 + 40 अपॉन 2 = 35। यहाँ पे बच्चों 40 + 50 अपॉन 2 = 45, राइट। तो इस तरह से बच्चों 5, 15, 25, 35, 45 का ही क्लास मार्क है। ये बच्चों XI है, फ्रीक्वेंसी दिया है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं FI। सो FI फ्रीक्वेंसी, XI क्लास मार्क, राइट। अब बच्चों जो पहला तरीका है डायरेक्ट मेथड, वो हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे। सो बहुत सिंपल है बच्चों, ये पहला तरीका हम लोग का डायरेक्ट मेथड। यहाँ क्या करना होता है हम लोग को, यहाँ बच्चों सिंपली हम लोग को इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, मतलब हम लोग को यहाँ करना होता है XI × FI, राइट बच्चों, XI × FI। सो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो, 10 × 5 क्या होता है बच्चों 50 होता है, 15 × 6 क्या होगा बच्चों 90 होगा, राइट। 25 × 8 क्या होगा बच्चों 200 होगा। एंड बच्चों 35 × 12 क्या होगा, दिस इज 420। एंड बच्चों 45 × 5 दिस इज 5 2 225, राइट। इतना हो गया बच्चों। सो XI FI हम लोग कैलकुलेट करके यहाँ लिख लिए। FI पता है बच्चों हम लोग को, अब हम लोग इसको जोड़ के यहाँ लिख लेंगे नीचे में समेशन FI, राइट बच्चों। समेशन का मतलब क्या होता है, ये सिंबल है बच्चों, ये किसके लिए होता है, एडिशन के लिए, मतलब जोड़ने के लिए होता है, राइट बच्चों। समेशन सम निकालना है हम लोग किसका बच्चों, इन पूरे का सम निकाल के यहाँ लिखना है। सो देखो कितना है 10 + 6 16, 8 24, 36 एंड 5 41, राइट बच्चों। समेशन FI कितना होगा 41, इनका सम बच्चों यहाँ लिखना है। समेशन FI कहलाता है 41 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है बच्चों, हम लोग को समेशन XI FI करना है, राइट। समेशन XI FI। सो बच्चों इनको ऐड करके यहाँ पे लिख लो, तो कितना होगा देखो 50, 90, 140, 140 एंड 200 बच्चों 340, 340 एंड 420, तो दिस इज 760, 760, दिस इज 785 एंड 200 985, राइट बच्चों। सो ये हो गया 985, राइट बच्चों, 985 हो गया समेशन XI FI। सो अब हम लोग को मीन निकालना है। सो बच्चों ये सिंबल है x के ऊपर बार, किसके लिए यूज़ करते हैं बच्चों, हम लोग मीन के लिए यूज़ करते हैं। सो x बार क्या बच्चों मीन है, राइट। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समेशन FI XI अपॉन समेशन FI। दिस इज द फर्स्ट फार्मूला जो बच्चों हम लोग यूज़ करते हैं डायरेक्ट मेथड में, राइट। ये आप लोग को याद करना है, इसलिए बच्चों चैप्टर इजी है, इस तरह का फार्मूला आएगा बच्चों, 2 फार्मूला और आएगा यहाँ पे मीन में, राइट। सो हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो बच्चों बनाते बनाते याद भी हो जाएगा, राइट। सो जो आया समेशन FI XI उसको यहाँ पे लिख लो, दिस इज 985 अपॉन 41, राइट। यही हम लोग का बच्चों मीन है, इसको सॉल्व करके यहाँ पे लिख लो कितना आएगा देखो बच्चों। सो दिस इज 985 एंड 41, सो 41 2 बच्चों 82, सो दिस इज 6 एंड दिस इज 1 एंड 5, तो ये हो जाएगा बच्चों 4, सो 4 1 6 164 हो जाएगा, तो 1 हो गया बच्चों यहाँ पे, ठीक है। सो ये हो जाएगा 24 1 अपॉन 41, सो ये हम लोग का मीन होगा, ठीक है बच्चों। सो डायरेक्ट मेथड से हम लोग यहाँ मीन निकाल लिए, सिंपल था बच्चों, ठीक है। हम लोग क्लास मार्क निकाले, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके यहाँ लिखे,
वही काम फिर यहाँ भी किया बच्चों, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके यहाँ लिखे, इस तरह से हम लोग का क्लास मार्क निकल गया। फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लिए, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई हम लोग का मीन होता है। राइट बच्चों, दिस इज डायरेक्ट मेथड। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, अब इसी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड से। राइट नाउ मेरे बच्चों, अब हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे अपना दूसरा मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, जिसको हम लोग शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं। राइट अब इसके लिए देखो बच्चों, जो पहला 3 कॉलम था बच्चों, पहला 3 कॉलम वैसा का वैसा ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। राइट बच्चों, मतलब क्लास इंटरवल दिया हुआ बच्चों वही रहेगा, फ्रीक्वेंसी भी वही रहेगा। बच्चों जो क्लास मार्क हम लोग निकाले हैं, एक्स आई जो निकाले हैं, वो भी वैसा का वैसा ही रहेगा। अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है बच्चों, डिविएशन निकालना है। राइट बच्चों, डिविएशन निकालना है, डी डिविएशन होता है। राइट अब डिविएशन डी क्या होता है बच्चों, ये होता है एक्स आई माइनस ए। राइट बच्चों, मतलब क्लास मार्क माइनस एज्यूम्ड मीन। अब बच्चों एज्यूम्ड मीन भी हम लोग क्लास मार्क से ही लेते हैं, इसी में से बच्चों किसी एक को हम लोग एज्यूम्ड मीन लेंगे। राइट मतलब ज़्यादा फायदा होगा हम लोग को अगर हम लोग बीच वाला लें, ज़्यादा सुविधा होता है। राइट सो बच्चों इसका बीच वाला कौन सा है, देखो यहाँ पे बच्चों 5 इंटरवल है, सो बीच वाला हम लोग को आराम से मिल जाएगा। तीसरा वाला बच्चों बीच वाला होगा यहाँ पे। ठीक है, दिस इज एज्यूम्ड मीन ए। राइट बच्चों, सो 5 है तो आराम से मिल गया हम लोग को। अगर बच्चों 6 होता तो क्या करते, सो बच्चों जो अगर 6 होता, मान लो यहाँ पे बच्चों 1 2 3 4 5 6 ऐसा है, तो देखो इसमें मिडिल टर्म निकालना बहुत डिफिकल्ट है। सो बच्चों ये 2 मिडिल में आ रहा है बच्चों, तो हम लोग इसको भी ले सकते हैं या फिर इसको भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर 5 है तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, तीसरा हम लोग का मिडिल वाला होगा। 7 है तो कौन सा होगा, चौथा मिडिल वाला होगा। राइट बच्चों, अगर इस तरह से इवन नंबर में आता है बच्चों, तो ये 2 मिडिल वाले 2 में से कोई भी एक ले सकते हैं। राइट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो बच्चों यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम लोग का एज्यूम्ड मीन क्या होगा, 25 होगा। अब हम लोग को क्या करना है, डिविएशन निकालना है एक्स आई माइनस ए। सो यहाँ पे देखो बच्चों 5 है एक्स आई में, तो 5 माइनस कितना हो जाएगा 25। सो यहाँ पे डी मिलेगा हम लोग को, डिविएशन मिलेगा बच्चों कितना -20। राइट अब देखो यहाँ पे कितना बच्चों 15 है, सो 15 माइनस 25 हो जाएगा। सो दिस इज -10। यहाँ बच्चों 25 माइनस 25 0 हो जाएगा। यहाँ बच्चों क्या होगा 35 माइनस 25 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। यहाँ बच्चों 45 माइनस 25 इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। सो बच्चों इस तरह से हम लोगों का डी का कॉलम भी बन गया, डिविएशन का कॉलम भी बन गया। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों। ठीक है, डिविएशन कैसे निकालते हैं, अब बच्चों एक्स आई माइनस ए, और ए क्या होता है बच्चों, एज्यूम्ड मीन होता है, जो बच्चों इसी में से कोई एक होगा। ठीक है, प्रेफरेबली बीच वाला होगा। राइट बच्चों, अब ऑड होगा तो कैसे निकालेंगे, इवन होगा तो कैसे निकालेंगे, ये आप लोगों को समझ में आ गया। राइट अब क्या करना है हम लोग यहाँ पे, अब बच्चों पिछले वाले में मतलब डायरेक्ट मेथड में क्या किए थे हम लोग, एफ आई एक्स आई किए थे। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, हम लोग यहाँ पे करेंगे एफ आई डी आई। राइट बच्चों, क्या करेंगे एफ आई डी आई। सो एफ आई डी आई क्या होगा, मल्टीप्लाई करो बच्चों, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो एफ आई और डी आई को। सो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे -20 है, तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा -200। राइट अब वैसे ही बच्चों देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -10 6 ये हो जाएगा -60। यहाँ क्या होगा बच्चों 0 हो जाएगा, 0 × 8। राइट 0 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे क्या होगा 120 होगा, एंड बच्चों यहाँ पे क्या होगा 100 होगा। राइट और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग समेशन एफ आई डी आई, मतलब इन सबको ऐड करके हम लोग को यहाँ लिखना है। ठीक है, सो ऐड करो, देखो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा बच्चों -200 -60, सो -260 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों 220 हो जाएगा। सो दिस इज -40 आ गया बच्चों। अब हम लोग को निकालना है मीन। राइट बच्चों, मीन। अब यहाँ मीन क्या हो जाएगा, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, अब बच्चों यहाँ पे जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे वो है ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। राइट बच्चों, सो एज्यूम्ड मीन कितना है बच्चों, कितना हम लोग माने थे 25। सो यहाँ पे लिखो 25 प्लस देखो एफ आई डी आई कितना है बच्चों -40, सो राइट हियर -40 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 41 समेशन एफ आई। राइट सो सॉल्व करो इसको, सो 25 × 41 -40 अपॉन 41 हो गया। सो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, देखो 41 25, सो दिस इज 5 इतना आया बच्चों 2 8, सो 5 2 10 यहाँ होगा। ठीक है, तो 1025 -40
अपॉन 41, सो दिस इज बच्चों 985 अपॉन 41, राइट। इतना ही आंसर बच्चों पहले भी आया था हम लोगों का, ठीक है। जब हम लोग पहले वाले मेथड से किए थे तो बच्चों इतना ही आंसर आया था 985/41। देखो बच्चों 985/41, अगेन हम लोगों को क्या मिलेगा यहाँ पे, मिलेगा यहाँ पे 24 1/41, यही हम लोग का मीन, ठीक है। दोनों मेथड से बच्चों सेम आंसर आया है, कोई दिक्कत नहीं है। सो बच्चों ये मेथड क्यों सिखाया गया हम लोगों को, पहले वाले से ही काम चल जाता है, राइट। सो बच्चों ये मेथड इसलिए सिखाया गया हम लोगों को क्योंकि बच्चों अगर डाटा यहाँ पे थोड़ा बड़ा रहेगा, अगर मतलब नंबर आप लोग को बड़ा बड़ा दिखेगा, ठीक है, तो ये तरीका काफ़ी इफेक्टिव होता है, कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाता है, राइट। सो बच्चों पहले वाले से ईजी था ये, ठीक है। सो डाटा पे डिपेंड करता है बच्चों, हम लोग तीनों यूज़ कर सकते हैं, राइट। 2 सीख चुके हैं हम लोग, अभी तीसरा सीखने वाले हैं बच्चों। सो हम लोग तीनों यूज़ कर सकते हैं, तीनों में सेम आंसर आएगा, बट बच्चों दैट डिपेंड्स ऑन डाटा एग्जैक्टली, कि डाटा कैसा है हम लोगों का। अगर सिंपल डाटा है तो पहला वाला से ही काम चल जाएगा, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो बच्चों सेकंड वाला, और ज़्यादा बहुत बड़ा डाटा है अगर बच्चों तो तीसरा वाला यूज़ करना पड़ता है। तो चलो हम लोग सीखते हैं बच्चों अपना तीसरा मेथड, दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड, राइट। नाउ बच्चों अब हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे अपना तीसरा मेथड जो है बच्चों स्टेप डेविएशन मेथड। नाउ बच्चों इसमें क्या होगा, अब देखो, अब बच्चों इसमें जो 4 कॉलम है हम लोग का वैसा का वैसा ही रहेगा, राइट। अब क्लास इंटरवल बच्चों वैसा का वैसा ही रहेगा, फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं आने वाला है, क्लास मार्क हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है, वो भी वैसे ही रहेगा। एंड बच्चों डेविएशन जो डी निकाले थे हम लोग वो भी वैसा का वैसा ही रहेगा, राइट। अब हम लोग को क्या करना है यहाँ पे बच्चों, अब हम लोग को यहाँ पे निकालना है क्लास साइज, राइट बच्चों, क्लास साइज या फिर क्लास हाइट h, राइट बच्चों। कहीं कहीं बच्चों h और कहीं कहीं i भी दिया रहता है, ठीक है, क्लास साइज और क्लास हाइट, राइट बच्चों। h क्या होता है, क्लास साइज और क्लास हाइट। तो बच्चों ये क्या होता है, क्लास साइज और क्लास हाइट क्या होता है, ये होता है बच्चों अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, राइट। देखो बच्चों यहाँ पे 10 है अपर लिमिट, लोअर लिमिट 0 है, तो क्लास हाइट कितना हो गया, 10 हो गया। यहाँ भी बच्चों 20 - 10 10 है, क्लास हाइट कितना है, 10 है। यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है। सो बच्चों यहाँ जो h है, h का वैल्यू कितना है, 10 है, राइट। ये होता है क्लास साइज और क्लास हाइट। सो ये हम लोग को मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अब यहाँ पे जो कॉलम बनाएंगे, ठीक है, उसका नाम दे देते हैं हम लोग u, राइट बच्चों, ui, ठीक है बच्चों। ui हम लोग को यहाँ पे बनाना है। ui क्या होगा, अब बच्चों ui होगा d/h, राइट बच्चों, d/h, d मतलब क्या, xi माइनस a, राइट बच्चों। सो d/h करेंगे तो हम लोग को ui मिल जाएगा, तो इसका कॉलम हम लोग का बन जाएगा, राइट। सो देखो यहाँ पे d कितना है बच्चों, यहाँ पे d है -20, तो -20 अपॉन बच्चों यहाँ पे h का वैल्यू कितना है, 10 है। सो 10 लिखो यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा -2, राइट। अब यहाँ पे बच्चों कितना है, -10 है, सो -10 अपॉन 10, ये हो जाएगा -1। यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा 0/10 इज इक्वल टू 0, यहाँ हो जाएगा 10/10 इज इक्वल टू 1, एंड बच्चों यहाँ पे 20/10 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो क्या किया यहाँ पे हम लोग, सो बच्चों सिंपली डिविएशन को बच्चों, ठीक है, डिवाइड कर दिए किससे हम लोग, क्लास हाइट से। सो बच्चों इस तरह से हम लोग को एक नया कॉलम मिला है यहाँ पे ui के नाम से। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे, अब हम लोग करेंगे समेशन fi ui, राइट। सो देखो fi वाला कॉलम ये है एंड बच्चों ui वाला कॉलम ये है। अब हम लोग मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे। सो बच्चों 10 × -2 कितना होता है, -20 होता है, राइट। अब देखो 6 × -1 इज -6, एंड बच्चों 8 × 0 0 हो गया बच्चों, 12 × 1 इज 12, एंड बच्चों 5 × 2 इज 10, इतना हो गया। अब बच्चों यहाँ पे करना है हम लोग को समेशन fi ui। सो इसको ऐड करो और यहाँ पे लिखो, तो देखो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ आएगा बच्चों 20 और 6 -26 आएगा, बच्चों यहाँ पे कितना आएगा 22 आएगा, राइट। सो -26 एंड प्लस 22 कितना हो जाएगा बच्चों, -4 हो जाएगा, तो -4 हो गया। अब देखो अब मीन निकालने का जो फॉर्मूला हम लोग को यहाँ पे यूज़ करना है वो कौन सा होगा बच्चों, ये हो जाएगा एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन fi ui अपॉन समेशन fi इंटू h, राइट बच्चों, क्लास हाइट, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो एज्यूम्ड मीन क्या है बच्चों, यहाँ पे हम लोग का 25 है, सो राइट हियर 25 प्लस समेशन fi ui कितना है, -4, तो यहाँ लिखो -4 अपॉन ये बच्चों 41 दिया है, तो 41 हो गया इंटू 10। अब इसको सॉल्व करो, देखो आंसर कितना आता है, राइट। सो देखो यहाँ क्या हो जाएगा,
बच्चों यहाँ हो जाएगा 25 इंटू 41, राइट बच्चों, 25 इंटू 41 माइनस यहाँ हो जाएगा बच्चों 4 इंटू 10 40 अपॉन कितना होगा 41, राइट। सो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं ऑलरेडी। सो 1025 माइनस 40 अपॉन 41, यहाँ हो जाएगा बच्चों 985 अपॉन 41 इज इक्वल टू, यहाँ क्या हुआ बच्चों कैलकुलेशन। सो दिस इज अगेन 24 1/41, राइट बच्चों, सेम आया आंसर। सो तीनों केस में बच्चों आंसर सेम आया, बस यही है। डाटा पे डिपेंड करता है बच्चों, क्वेश्चन कैसा है, डाटा कैसा है हम लोगों का, ठीक है। डाटा अगर ज़्यादा लेंदी होगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, सो बच्चों हम लोग यहाँ पे स्टेप डिवीजन यूज़ करेंगे। और थोड़ा सिंपल होगा तो एज्यूम भी यूज़ कर सकते हैं बच्चों। डाटा बिल्कुल सिंपल होगा तो हम लोग डायरेक्ट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो ये डिपेंड करता है कि एग्जाम में बच्चों क्या पूछ रहा है आप लोगों से, ठीक, कौन सा मेथड यूज़ करने के बोला जा रहा है। सो इस तरह से बच्चों ये था हम लोग का मीन। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों, तीनों तरीका समझ में आया होगा। अगर बच्चों सेशन अच्छा लगा है तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दो और शेयर भी कर दो, राइट। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। हम लोग अगले सेशन में बच्चों अपना पहला एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखो, बाय, टेक केयर।